किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 17वें बाब की तिलावत। दमिश्क की बाबत बारे नबूवत। देखो दमिश्क अब तो शहर न रहेगा बल्कि खंडर का ढेर होगा। अरोईर की बस्तियां वीरान हैं और गलों की चरागाहें होंगी। वो वहां बैठेंगे और कोई उनके डराने को भी वहां न होगा, और इफ्राइम में कोई कला न रहेगा। दमिश्क और आराम के बकिया से सल्तनत जाती रहेगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, जो हाल बनी इसराइल की शौकत का हुआ वही उनका होगा। और उस वक्त यूं होगा कि याकूब की अस्मत घट जाएगी और उसका चर्बीदार बदन दुबला हो जाएगा। ये ऐसा होगा जैसा कोई खड़े खेत काट कर गल्ला जमा करे और अपने हाथ से बालें तोड़े, बल्कि ऐसा होगा जैसा कोई रिफाइम की वादी में खोशाया चीनी करे। खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है कि तब उसका बकिया बहुत ही थोड़ा होगा, जैसे जैतून के दरख्त का जब वो हलाया जाए, यानी 2-3 दाने चोटी की शाख पर, 4-5 फल वाले दरख्त की बैरूनी शाखों पर। उस रोज इंसान अपने खालिक की तरफ नजर करेगा और उसकी आंखें इसराइल के कदूस की तरफ देखेंगी, और वो मज़बहों यानी अपने हाथ के काम पर नजर न करेगा और अपनी दस्तकारी यानी यसीरतों और बुतों की परवाह न करेगा। उस वक्त उसके फसीलदार शहर उजड़े जंगल और पहाड़ की चोटी पर के मकामात की मानद होंगे जो बनी इसराइल के सामने उजड़ गए, और वहां वीरानी होगी। चूंकि तूने अपने निजात देने वाले खुदा को फरामोश किया और अपनी तवानाई की चट्टान को याद ना किया, इसलिए तू खूबसूरत पौधे लगाता और अजीब कलमे उसमें जमाता है। लगाते वक्त उसके गिर्द अहाता बनाता है और सुबह को उसमें फूल खिलते हैं, लेकिन उसका हासिल दुख और सख्त मुसीबत के वक्त हेच है। बहुत से लोगों का हंगामा है जो समंदर के शोर की मानद शोर मचाते हैं, और उम्मतों का धावा बड़े सैलाब के रेले की मानद है। उम्मतें सैलाब अजीम की तरह आ पड़ेंगी, पर वो उनको डांटेगा और वो दूर भाग जाएंगी। और उस भूसे की तरह जो टीलों के ऊपर आंधी से उड़ता फिरे, और उस गर्द की मानद जो बगुले में चक्कर खाए रगेती जाएंगी। शाम के वक्त तो हैबत है, सुबह होने से पेशतर वो नाबूद हैं। ये हमारे गारतगरों का हिस्सा और हमको लूटने वालों का बकरा है। आमीन।